लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध हो चुका था। सीता माता मुक्त हो चुकी थी। चारों ओर विजय का उत्सव था। देवता प्रसन्न थे, ऋषि आनंदित थे और संपूर्ण संसार धर्म की विजय का उत्सव मना रहा था। लेकिन इसी विजय के बीच भगवान श्री राम मौन थे। उनका हृदय किसी और ही विचार में डूबा था। रावण केवल एक अत्याचारी राजा नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज, एक महान ब्राह्मण और वेदों का ज्ञाता था। शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप होती है। यही सोचकर श्रीराम चिंतित हुए और बोले, मैंने लोक कल्याण के लिए रावण का वध किया, परंतु धर्म की दृष्टि से मुझ पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग सकता है। यही श्रीराम की महानता प्रकट होती है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा, मैं भगवान हूँ, मुझ पर नियम लागू नहीं होते, बल्कि उन्होंने कहा, यदि मैं राजा हूँ तो धर्म का पालन सबसे पहले मुझे ही करना होगा। श्रीराम ने ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। ऋषियों ने कहा, हे राम, आपको शिव भक्ति द्वारा इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तब श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे और वहां रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की। उन्होंने स्वयं शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से पूजा की। शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राम, आप पर कोई पाप नहीं है, आपने अधर्म का नाश किया है, ये सब लोक शिक्षा के लिए आपकी लीला है। इस प्रकार श्री राम ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हुए। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। और इसलिए श्री राम केवल राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए।